आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर ऑर्थो के अंदर एक और चैप्टर जिसका नाम है इमेजिंग मोडालिटीज़ इन ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर जो मोडालिटीज़ होती है जिसको अपन यूज़ करते हैं जो बोन्स वगैरह है इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आज अपन पढ़ेंगे उन मोडालिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एक्सरे। तो एक्सरे को अपन यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा, और इसकी तरह और भी मोडालिटीज़ होती है जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब इन सब को भी अपन एक एक करके देखेंगे। ये एग्जाम में मतलब जो थ्योरी जो पेपर होते हैं उसके अंदर ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वाइबा एंड जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके अंदर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इन सब के बारे में पूछा जाता है। ओके, तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्सरे क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसको किस तरह से वर्क करता है। ओके, यहाँ पर एक डायग्राम भी है, वो है यहाँ पे एक पिक्चर है, वो है एक्सरे की, चेस्ट एक्सरे की। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एक्सरे होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका टाइप है एक्सरे। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन प्रोजेक्टेड ऑफ टू onto a surface like bone, the calcium in the bone absorbed most of the radiation which reduce the level reaching the film, जिसे अपन डिटेक्टर कहते हैं, thus giving a clean image of the bone on a radiograph। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर जो एक्सरे है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अपन किसी जो ह्यूमन बॉडी है उसके बॉडी के ऊपर डाला जाता है, तो उसके अंदर जो क्या होती है ना, बोन्स होती है, और बोन्स के अंदर यहाँ पर अपन को कैल्शियम देखने को मिलता है। जब रेडिएशंस बॉडी के ऊपर जाती है तो बोन का जो कैल्शियम होता है ना, जो बोन का जो कैल्शियम है वो उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। बोन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, जो कि कैल्शियम होता है, कैल्शियम इन द बोन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशन। तो जिस कारण से क्या होता है ना, विच रिड्यूस द लेवल रीचिंग द फिल्म, तो जिस कारण से जो रेडिएशन होता है ना उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, मतलब वो डिटेक्टर तक पूरा पहुंच नहीं पाता, दस गिविंग अ क्लीन इमेज ऑफ द बोन ऑन द रेडियोग्राफ। तो जिस कारण से वो वहां तक पहुंच नहीं पाता, इस कारण से जो बोन है उसकी जगह पर तो उसकी इमेज अपन को वहाँ पर देखने को मिलती है रेडियोग्राफ के अंदर। तो इस तरह से वहाँ पे एक पूरी क्लीन इमेज अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक चेस्ट एक्सरे है। तो यहाँ पर क्या ना, एक ह्यूमन बॉडी होगी, उसके ऊपर रेडिएशंस डाली गई, तो रेडिएशन डाली गई तो ये रेडिएशंस यहाँ बोन के ऊपर गिरी, तो यहाँ पर जो कैल्शियम था बोन के अंदर, तो उन्होंने जो रेडिएशंस है ना उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के कारण जो रेडिएशंस है ना वो यहाँ तक एक्सरे के जो फिल्म्स है वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। ओके, मतलब डिटेक्टर तक पहुँच नहीं पाई, जिस कारण से जो रेडियोग्राफ अपन ने देखा उसके अंदर अपन को ये जगह तो इस तरह से देखने को मिली कि यहाँ पे जो बोन है वहाँ पर, मतलब जहाँ जहाँ बोन थी ना वहाँ से वो रेडिएशन से वो पास नहीं हो पाई, जिस कारण से अपन को इस तरह की एक इमेज देखने को मिली। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं एक्सरे। तो एक्सरे के अंदर अपन को इस तरह की इमेज देखने को मिलती है, जहाँ पर ये बोन्स है वहाँ पर अपन को इस तरह का एरिया देखने को मिलता है। ओके, ये रिब है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लेविकल है। ओके, तो अपन को इस तरह की एक पूरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको अपन कहते हैं एक्सरे। तो इस तरह से अपन जो बोन्स है उनके बारे में पता लगा सकते हैं, इसके फ्रैक्चर्स के बारे में, उसके डिसलोकेशन के बारे में, इन सब के बारे में, इसके इंजरीज के बारे में। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है जो अपन एक्सरे करवाते हैं ना, इसका यूजेस क्या है। इसके यूजेस है दिस इज अ बेसिक इन्वेस्टिगेशन डेट इज यूज टू डायग्नोस इंजरीज टू द जॉइंट एंड बोन्स। तो जो एक्सरे अपन करवाते हैं ना, ये काफ़ी बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा अपन एक्सरे करवा के देखते हैं बोन्स के बारे में। तो इसको अपन यूज़ करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए इंजरीज टू द जॉइंट एंड बोन, कि बोन एंड जॉइंट के अंदर जो भी इंजरीज होती है ना उसको डायग्नोसिस करने के लिए अपन एक्सरे करवा के उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर है द लेंड इन्फॉर्मेशन मेनली अबाउट फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, सर्टेन टाइम ऑफ ट्यूमर्स अलोंग विथ एडवांस्ड डिजनरेशन ऑफ द जॉइंट। तो जो एक्सरे है ना वो अपन को इन्फॉर्मेशन देता है किस किस चीज़ के बारे में वो करता है, वो अपन को बताता है बोन के फ्रैक्चर्स के बारे में, जो बोन है उनके डिसलोकेशन के बारे में, और कुछ ट्यूमर्स के बारे में भी अपन को जो एक्सरे है उसको देखने से पता लगता है। ओके, जॉइंट्स वगैरह के बारे में। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंजरीज एक्सरे शुड ऑलवेज बी डन ऑफ द जॉइंट अबव एंड बिलो एंड डन इन 2 प्लेन्स। तो जब इंजरी होती है तो उसके लिए अपन एक्सरे करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अपन को करना होता है, ट्रीटमेंट करने के लिए अपन पहले एक्सरे करवाएंगे, क्योंकि एक्सरे करवाने से अपन को पता लगेगा कि वहाँ पर ट्यूमर है या फिर फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है। इसलिए अगर इंजरी हुई है तो अपन वहाँ पे एक्सरे करवाएंगे, और एक्सरे अपन कहाँ पर कराएंगे, जॉइंट के अबव एंड बिलो।
तरफ अपन एक्सरे करवाएंगे और अपन इसको टू प्लेन्स के अंदर भी करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है व्हेन द डाउट एंड एक्सरे ऑफ द ऑपोजिट नॉर्मल लिम्ब हेल्प इन डायग्नोसिस। और अगर जब अपन एक्सरे करवाए और अपन को कुछ डाउट लग रहा है, वहाँ पे अपन को समझ नहीं आ रहा, तो अपन जो मान लो ये लिम्ब है, ये और लोअर लिम्ब है, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। ओके, अपन ने राइट वाले का एक्सरे करवाया, लेकिन अपन को यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है ना, तो अपन इसको इस वाले से कंपेयर करके देखेंगे। तो ये होते हैं इसके कुछ यूजेस कि अपन किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था कि एक्सरे क्या होता है। तो एक्सरे के बारे में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो कि एक्सरे है वो अपन को इस तरह का देखने को मिलता है। ओके, तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि अपन एक्सरे क्यों करवाते हैं, किस चीज़ों के लिए करवाते हैं, और जो एक्सरे है वो अपन किस तरह से लेते हैं। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।